ये नए नियम कहां से आ गए? तुरंत प्रभु की दृष्टि पड़ी कि वो महात्मा जी कुटिया में सो रहे हैं कर्माबाई के। भगवान समझ गए कि इन ब्रह्म ज्ञानी ने, इन महात्मा जी ने ही सारे नियम लागू किए होंगे, इनकी खबर लूंगा अच्छी तरह। अब तो कर्माबाई लगी हुई है, कभी रसोई साफ करती है, कभी बर्तन साफ करती है, कभी स्नान करने के लिए जाती है। भगवान ने फिर आवाज लगाई, मैया अब तो बहुत देर रह रही है, कहां अभी तक खिचड़ी नहीं बनी? बोले ठाकुर जी बस थोड़ी देर और रुको। लगी हुई है, अब तो जैसे तैसे बहुत देर हो गई है आज खिचड़ी बनाने में। भगवान ने भी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, क्योंकि उधर जगन्नाथ प्रभु के मंदिर खुलने का समय हो रहा है। जल्दी से खिचड़ी खाई और भागे भगवान। जाकर जल्दी से बैठ गए तो आज जल्दी जल्दी में जगन्नाथ प्रभु अपना मुंह धोना भूल गए। आज मुख प्रक्षालन नहीं कर पाए। अब मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। अब तो इधर पुजारियों ने मंदिर खोला और सब पुजारी बोले कि लाल जी जय जय, आज ये मुख पर खिचड़ी कहां से लगाकर आए हो सुबह सुबह? तो भगवान बोले कि पुजारी जी क्या बताऊं, आज नहीं, मैं तो रोज ही खिचड़ी खाकर आता हूं। बोले कहां पर? बोले फलानी जो माता है मेरे लिए रोज बहुत सुंदर खिचड़ी बनाती है और मैं रोज उसके यहां जाकर खिचड़ी खाकर आता हूं। लेकिन आज एक ज्ञानी जी उसकी कुटिया पर पहुंच गए और उन्होंने सब गड़बड़ कर दी। उसको न जाने कौन कौन से नियम बता दिए और मेरी मां की आदत खराब कर दी। पुजारी जी आप जाओ और जाकर उन ज्ञानी जी को कहकर आओ कि मेरी आज्ञा है, माता से जाकर बोलें कि वो जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करे, मुझे तो वैसी ही अच्छी लगती थी। प्रेम से कहो श्री राधे। अब तो सब पुजारी पहुंच गए, जाकर ज्ञानी जी को खूब फटकारा और बोले महाराज तुमने ये क्या कर दिया, हमारे ठाकुर जी को परेशान किया आपने, आपने उस माता को कौन सी पट्टी पड़ा दी? भगवान आपसे बहुत नाराज हैं, आप जाकर उसको मना करके आओ, जैसे वो पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाया करे। अब तो ज्ञानी जी पहुंच गए, घबरा गए बहुत कि कहीं प्रभु मुझे कोई दंड ना दे दें। तुरंत कर्माबाई के पास गए। कर्माबाई अपने नियम कर्म में लगी हुई थी। ज्ञानी जी बोले कि देख माता ये सब क्या कर रही है? बोले महाराज जो नियम आपने बताए थे वही सब कर रही हूं। बोले देख माता ये जितने भी नियम बताए थे ना, हमसे थोड़ी गलती हो गई। ये सारे नियम तो हम जैसे ज्ञानियों के लिए है, मैया तेरे लिए तो कोई नियम नहीं है, बस तू तो भाव से ही भोग लगा प्रभु को, ये सब नियम तो हमारे लिए है। इतना कहकर जल्दी से वहां से भाग गए महात्मा जी। तू तो जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगाया कर। प्रेम से कहो श्री राधे। रोज फिर उसी भाव से कर्माबाई भोग लगाने लगी। रोज प्रभु ऐसे ही कुटिया पर जाते थे, रोज खाया करते थे खिचड़ी। 56 भोग से भी पहले प्रभु को वो खिचड़ी अच्छी लगती थी। एक दिन जब कर्माबाई चल बसी, शरीर छूट गया जब कर्माबाई का, तो उस दिन भी जगन्नाथ प्रभु उसकी कुटिया पर गए थे। उस दिन भी आवाज लगा रहे थे, मैया 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 मोको खिचड़ी दे दे, मोको खिचड़ी दे दे। पर आज कुटिया से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कर्माबाई तो जा चुकी थी, कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही थी। भगवान कर्माबाई के द्वार पर बैठकर रोने लगे, प्रभु हाय मेरी मां चली गई, मेरी मां चली गई। आज जगन्नाथ प्रभु की आंखों से आंसू गिर रहे थे। पुजारी भी सब विवल हो गए। सबने कहा कि प्रभु ये क्या लीला आप कर रहे हो, आज आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप रो रहे हो। तो भगवान कोई उत्तर नहीं दे रहे पुजारियों को। अब तो जगन्नाथपुरी के राजा को बुलाया गया। राजा आए, उन्होंने पूछा कि भगवान क्या बात है, क्या सेवा में कोई कमी रह गई है, क्या भोग ठीक से नहीं लग रहा, आप बताओ तो सही, आप क्यों आंसू बहा रहे हो? तो जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति साक्षात बोली है राजा से कि राजा तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, आज तो मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरी मां चली गई है। जो मैया मुझे रोज खिचड़ी का भोग लगाया करती थी, आज वो चली गई है। बोले भगवान उसको भेजने वाले भी तो आप ही हो, यदि आप चाहते तो वो कैसे जाती?
आप उसे नहीं जाने देते, आपने क्यों जाने दिया? तो भगवान कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, मेरे जो भक्त होते हैं ना, मैं उनको ज्यादा दिन संसार में नहीं रखता हूं। मैं उनको संसार के झंझट से छुड़ाकर बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया करता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। मैं उनको ज्यादा दिन संसार का कष्ट नहीं देता हूं। तो भगवान फिर अब क्या करें? बोले अब तो बस अपने मैया की हाथ की बनी हुई खिचड़ी की याद आ रही है। अब वो तो चली गई मेरे धाम, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, कौन खिचड़ी का भोग लगाएगा? तो राजा ने कहा कि भगवान यदि ऐसी बात है तो देखो, कर्माबाई जैसा प्रेम तो हम नहीं ला सकते, पर संकल्प करते हैं कि आज से आपको 56 भोग से पहले रोज खिचड़ी का ही भोग लगाया करेंगे, चिंता मत करो आप। और उसी दिन का नियम आज तक चला आ रहा है। जगन्नाथपुरी में आज भी प्रभु पहले खिचड़ी का ही भोग लगाते हैं। और आज भी वहां पर हमने सुना है कि पुजारी लोग जब खिचड़ी रखते हैं प्रभु के आगे, तो भगवान को कहते हैं कि प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी कर्मा के यहां से आई है, आप भोग लगाओ। आज भी ऐसा बोला जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का अभिप्राय बंधुओं कि मूर्ति में तो भगवान बैठे हुए हैं, भोग लगाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कर्मा जैसा भाव तो लेकर आओ पहले कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टा पलटा जा मिले खेत परे से बीज। अपने प्रभु को चाहे कैसे भी भजो, लेकिन भजो तो सही, चाहे रीझ के भजो चाहे खींच के भजो, लेकिन भजो तो सही कम से कम। भाव के ही भूखे हैं बस प्रभु, और भगवान को दूसरा कोई तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए, केवल वो भाव के भूखे। तो यहां पर भगवान ने गिरिराज महाराज की पूजा सर्व ब्रजवासियों से करवाई है, और गोवर्धन की पूजा का आदेश सबको दिया था प्रभु ने। देखो, गो माने होता है ज्ञान, यानी गोवर्धन, हमारे जीवन में ज्ञान का संवर्धन हो। और गो माने होता है इंद्रियां, इंद्रियों को भी गो कहते हैं, यानी हमारे जीवन में इंद्रियों का भी संवर्धन हो। प्रेम से कहो श्री राधे। इंद्रियों के संवर्धन से तात्पर्य है कि हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की ओर, भगवान के सन्मुख भेजें। ये हमारी इंद्रियां हैं ना, नाक कान मुख जिह्वा, ये सब जितनी भी इंद्रियां हैं सबको भगवत चरण में हम लोग लेकर जाएं। यही वास्तव में इंद्रियों का संवर्धन है। यदि तुम्हारे कान शब्द मांगते हैं तो संसार का शब्द यदि दोगे तो इंद्रियों का संवर्धन नहीं होगा, फिर तुम मनो गोवर्धन की पूजा नहीं कर रहे हो। कान को यदि संसार रूपी शब्द दोगे तो फिर कर्णेंद्रिय का संवर्धन नहीं कर सकते हो। इस कर्णेंद्रिय का संवर्धन तो तभी होगा बंधुओं जब हम इसको भगवान का नाम रूपी शब्द प्रदान करें। उस नाम रूपी शब्द के द्वारा ही इस कर्णेंद्रिय का संवर्धन हम कर सकते, कानों का संवर्धन होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि तुम्हारी ये आंखें रूप मांगती हैं तो इनको भी रूप दो, खूब दो रूप, लेकिन संसार का रूप मत दो। यदि इन आंखों को देना है तो भगवान का रूप इनको दो, भगवान का दर्शन इनको कराओ। आंखों को भगवान की ओर अपने नेत्रों को लेकर जाओ कि वह सुंदर रूप बिलोक सकी मन हाथ से मेरो।